जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज को समझने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कुछ बातें को समझ चुके थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद जा करके उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ताकि आपका नॉलेज में वृद्धि हो सके। तो सबसे पहले बता दें बाबू कि ये परसेंटेज का क्लास 1 है। उसी तरह से क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 जहाँ तक जाए वहाँ तक ले जाएंगे। ठीक है जी। हाँ, सबसे पहले बता दें कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए ना, तो क्या बोले, आपको पूरा समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आया ना, तब वीडियो देखना बंद कर दीजिएगा, मत देखिएगा। समझ गए? बशर्ते बाबू एक बार इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए। ठीक है जी। हाँ, तो चलिए समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं बाबू, परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत देखिए, प्रति के मतलब होता है एक, एक में 100 भागा देना, एक में 100 से भाग देना बराबर होता है किसका? 1% का। अगर कोई बोले कि 1% का मतलब क्या होता है, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा 1 में 100 से भाग देना 1% कहलाता है। समझ गए? 2% के मतलब क्या होता है? 2 में 100 से भाग देना 2% कहलाता है। कभी किसी के मुंह से सुने होंगे बोलते कि ये लड़कावा जो है ना, ये बोल रहा था कि 7% हम सही बोल रहे हैं। तो 7% के मतलब हुआ कि 100%। सत के मतलब 100, सत के मतलब 100, सत्य नहीं। एक होता सा आधा ता और या, वो नहीं, सा और ता, ई वाला सा, ई वाला सा, इसको कौन सा बोलते हैं पता है? तलबी सा। ठीक है जी, तलबी सा और ता, तलबी सा, सत। तो सत के मतलब होता है 100। चलिए, तो आपको समझ में आ गया है कि 1% के मतलब होता है 1/100। कोई दिक्कत हुआ नहीं? अगर 1% जहां लिखल मिलेगा, दम डायरेक्ट समझ जाएंगे कि 1/100 है। ठीक है जी। चलिए, अच्छा, इसको अगर हम क्रॉस एक दे सकते हैं नीचे जी, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर तिरछा तिरछा अगर गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 बराबर में 100 प्रतिशत है, प्रतिशत। इसका मतलब ये भी हुआ कि 1 बराबर में 100% होता है। 1 बराबर में 100%, 1 बराबर में 100%। समझ में आ रहा है जी? जी हाँ, बिल्कुल आ रहा होगा, आशा करते हैं, विश्वास करते हैं। चलिए, अगर हमको बोले, अगर हमको बोले कि 1 में के परसेंट होगा, तो 100% होगा। जैसे कि बाबू मान लेते हैं कि एक गिलास है। ठीक है, गिलास है, एक गिलास में पूरा पानी भरल है। पूरा पानी कौची होल है जी? भरल है। पूरा पानी भरल है, तो इसको बोल सकते हैं कि गिलास में पूरा पानी भरल है। मतलब कि 100% भरल है, मतलब कि 100% ही भरल है पानी। तो हम बोल सकते हैं कि 100% के मतलब एक, मतलब कि पूरा एक, एगो जो गिलास है ना, पूरा एगो गिलास भरल है, मतलब कि 100% भरल है। समझ रहे हैं बात को? जी हाँ। अगर आपसे बोल दे, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे बोल दे कि बताइए तो 1/2, 1/2, ध्यान दीजिएगा, 1/2 के मतलब के परसेंट होगा। तो 2 से भाग इसमें दिए ना बाबू, तो 2 से भाग इसमें भी दे देंगे। तो 1/2 के मतलब हो गया 100 में 2 से भाग 50, यानी कि 50% हो गया। समझ गए? अब देखो, इधर वाला जो ई है ना बाबू, इसको बोलते हैं भिन्न, कुछ बोलते हैं भिन्न। और इधर वाला जो आया ना, इसको बोलते हैं प्रतिशत, प्रतिशत। ध्यान दीजिएगा। और यही सब चीज अगर आपको याद है तो एकदम बनाने में एकदम आसान हो जाएगा। कौची बनाने में? दाल भात चोखा? जी नहीं बाबू, मैथ बनाने में। किसका मैथ बनाने में? तो परसेंटेज का क्वेश्चन सोल्व करने में। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज का क्या चीज, जितना भी जैसे लाभ हानि चक्रवृद्धि ब्याज, जितना भी आप लोग पढ़िएगा, इसका बहुत काम है। हालांकि इससे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे
एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन पूरे अर्थमेटिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपसे बोले बाबू भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए यानी भिन्न से, चलिए इधर हम लोग लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। भिन्न से अगर प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, कोचिंग में बदलना है बाबू प्रतिशत में, तो आप लोग जानते हैं कि एक के मतलब होता है 100%, एक के मतलब 100%। इधर मिटार देते हैं, ठीक है जी, क्लीन कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझ में नहीं कहा है अभी, ये तो हो नहीं सकता। अगर बोलेगा कि बताइए कि 1/2 के मतलब के प्रतिशत होगा, ठीक है, तो 1/2 2 से ना भाग दिए, तो इसमें 100 में भी 2 से भाग दे दीजिएगा, तो 100 में 2 से भाग दिए बाबू तब 50 आया, इसका मतलब है कि 50% होगा। ठीक है, उसी तरह से पूछेगा कि 1/3 के मतलब के प्रतिशत हुआ, तो 1 में के से भाग दिए 3 से ना, तो इधर भी 100 में 3 से भाग दीजिएगा, तो 100 में 3 से भाग देंगे तो कितना होगा, 33 तिया 99, 33 तिया 99 यानी 33 सही 1/3% होगा। समझ गए बात को, समझ गए बात को। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, एकदम जिंदगी भर नहीं भूलना बाबू, कि जब भी 33 सही 1/3 आया ना, तो ऊपर में जैसे 33 सही 4/3 नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे छोटा नहीं होना चाहिए, ऊपर छोटा हो जाए लेकिन नीचे छोटा नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए इसको दशमलव में कन्वर्ट करके बोलेगा तो एकदम आराम से आप लोग कर सकते हैं। 100 में 3 से भागा दे दीजिएगा। चलिए दे करके बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए 100 में अगर 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे बाबू, तो ध्यान देना, 3 से अगर भाग देंगे तो 3 तिया के 9 आवेगा, 1 0 बचा, फिर 3 तिया के 9, 1 बचा 0.0, फिर 3 तिया के 9 कितना आवेगा, 1 बचा, फिर 0, फिर 3 तिया के 9, यानी लगभग में आया बाबू 33.33 लगभग में, अप्रॉक्स में। ठीक है जी, चलिए ऐसे भी अगर आप ऐसे लिखें, देखिए 33 न है तो 33 यहाँ पर ही लिख दीजिएगा। ठीक है, 33 है तो 33 हो गया। अब 1 में 3 से भाग देंगे, 1 में 3 से भाग देंगे तो कितना आवेगा, 0.333 ऐसे आवेगा। 1 में अगर 3 से भाग देंगे तो 0.333 आवेगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ नहीं ना, नहीं हुआ होगा। अगर वही बोले बाबू कि 1/4 भिन्न के मतलब कितना प्रतिशत होगा, तो सीधे 100 लिखेंगे और बटा में 4 देंगे। हाँ या ना, हाँ या ना, जी बिल्कुल हाँ, जी बिल्कुल बाबू हाँ। तब 25 चौके 100 यानी कि 25% आ गया। 1/4 25% के बराबर होता है जी। 1/4 भिन्न जो है वो 25% के बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर बोले कि 1/5 कितना होगा, तो 1/5 5 से न भाग दिया गया है 1 में, तो इसमें 100 में भी कैसे भाग दे देंगे, 5 से, तो 100 में अगर 5 से भाग देंगे तब 20% आवेगा। कि प्रतिशत आवेगा 20%। हाँ, इसको पूरा याद रखना है ना तो गड़बड़ा जीवा। चलिए अब देखो बाबू 5 हो गया, 6 अगर बोलेगा कि 1/6 बराबर के प्रतिशत होगा जी, बताओ तो जरा सा। तो इधर भी 100 में 6 से भाग दे देंगे, 100 में 6 से भाग दे देंगे, तो 100 में 6 से भाग देंगे बाबू, तो कितना आवेगा, कितना आवेगा, तो देखो 100 में अगर 6 से भाग देंगे, ध्यान दीजिएगा भाग आना चाहिए देने, ठीक है। 4 बचा 0, 6 छक्का के 36 है ना बाबू, 10 में से 6 गया 4, 1 काट गया 0, फिर उतारो दशमलव बैठाओ, फिर 6 छक्का के 36 कितना बचेगा 4, फिर 0, फिर 6 छक्का के 36 यानी अप्रॉक्स में आ गया वैल्यू आपका बाबू
कितना 16.66। अगर इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे, अगर इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 16 छक्का 96 होता है। 16 छक्का 96 कितना बचा 4, तो 16.4/6%। 16.4/6%। अब थोड़ा सा ध्यान दो बाबू कि 16 छक्का 96 कि बाबू यहाँ 16 है, 16 हो गया। अगर 4 में भाग दीजिएगा 6 से तो देखिए यहाँ पे देखिए, 1 में भाग दिए 3 से तब 0.33 आया। तो इसका ये दुगना है कि नहीं, इसका देखिए, इसका ये दुगना है कि ना, एकदम है, बिल्कुल है। 3 दूना के 6, तो इसका भी दुगना चलावेगा, 3 दूनी के 6, तो दुगना यहाँ आ गया। समझ में आया जी, आया ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए इसको करिएगा, अगर हल करिए, तन्नी को में ना पढ़े जी, ऐसे लिखा रहता अगर 16.4/6 रहता तो इसका मतलब कुछ ही हुआ कि इसमें इससे गुना, तो 6 छक्का 36 के 6, बाकी 3 बच्चा तारा 6 और 3 9 96, और प्लस ऊपरे वाला जुट जाता है 4, और बटा में नीचे 6 है तो 6 लिख देता है, तो 96 4 100 हुआ, और बटा में 6 हुआ। समझ में आया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए अगला, अगर बोलेगा कि 1/7 बताइए तो कितना प्रतिशत होगा, तो 100 में भी 7 से भाग दे देंगे, 100 में भी 7 से भाग दे देंगे। लेकिन हम अभी बोले बाबू कि ऊपर वाला जो है वो वैल्यू छोटा होना चाहिए नीचे वाला से, तो इसको कोची करेंगे, इसको कोची करेंगे, तो इसको तोड़ेंगे, इसको कोची करेंगे तो तोड़िए इसको। 14 7 98, 14 सही 98, 2 बचा तो 2 ऊपरी लिख दीजिएगा और 7 नीचे, यानी आ गया 14 सही 2/7। 14 7 98 होता है, और 2 98 2 100 हो जाएगा, बटा में 7, इतना प्रतिशत। अगर दशमलव में निकाले कहेगा तो एकदम आराम से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, 100 में भाग दे दीजिएगा 7 से, एकदम आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अगर बोलेगा कि 1/8 बताइए तो कितना प्रतिशत के बराबर होगा, तो 8 से नहीं इसमें भाग दिया गया है, तो इसमें भी 8 से भाग दे देंगे। कोई दिक्कत है बाबू, नहीं ना, चलिए। और अभी हमने बताया कि ऊपर वाला छोटा होना चाहिए नीचे वाला से, तो ये छोटा कैसे होगा, तो देखिए कुछ ही करते हैं। देखिए 12 8 96 हो जाएगा, 12 8 96 हो जाएगा, 4 बच जाएगा तो 4 ऊपरे लिखा आ जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, यानी इतना % आ गया। कोई दिक्कत हुआ नहीं, ये सब बेसिक पॉइंट है, आप लोग को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।